तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे यूक्रेन के अंदर रशिया लड़ रहा है और खबर आ रहा है कि रशिया को यहाँ पे जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं मिल रहा है और रशिया के एडवांसमेंट फिलहाल पहले के मुकाबले में स्लो हुआ है, तो वहीं पे अब यूक्रेन के बाहर भी रशिया को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके मिल रहा है। और दोस्तों ये झटका अब एक ऐसे देश की तरफ से दिया गया जो रशिया से हथियार खरीदा था लेकिन सिंबॉलिकली अब यूक्रेन के क्राइसिस को देखते हुए उसे रिटायर्ड कर रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीलियन एयरफोर्स की तरफ से 1 मार्च के दिन अपने बेड़े के Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर मतलब रशियन हेलीकॉप्टरों को प्रीमैच्योरली मतलब समय से पहले रिटायर्ड कर दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये घटना रशिया के लिए कितना चिंताजनक हो सकता है और ब्राजील के द्वारा क्यों समय से पहले अपने हेलीकॉप्टरों को रिटायर्ड कर दिया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो साल 2014 में रशिया के द्वारा क्रीमिया के ऊपर हमला करने के बाद से ही रशिया के हथियारों के एक्सपोर्ट काफी कम गया था, जबकि इसके बाद जब अमेरिका के द्वारा कार्सा के तहत रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया तब इसमें और गिरावट देखने को मिला और रशिया के लिए हाल ही का सिचुएशन मतलब यूक्रेन के ये लड़ाई और अधिक चिंता का विषय है। जबकि इस चिंता के विषय में रशिया का टेंशन इसीलिए भी और बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो देश अब तक रशिया के द्वारा हथियारों को खरीद रहा था अब वो प्रीमैच्योरली इन हथियारों को रिटायर्ड भी कर रहा है। दोस्तों ऐसे देशों में नाम आया है ब्राजील का। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीलियन एयरफोर्स के द्वारा रशिया से जो Mi-35 हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया था, ब्राजील अब मार्च 1 तारीख के दिन उन हेलीकॉप्टरों को प्रीमैच्योरली रिटायर्ड कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीलियन एयरफोर्स के पास रशिया के Mi-35M मतलब मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर था जिसे कि ब्राजील में AH-2 सेवर का नाम दिया गया था और इसका इस्तेमाल ब्राजीलियन एयरफोर्स के 2nd और 8th CLA स्क्वाड्रन के द्वारा किया जाता था। ये जो हेलीकॉप्टर था इसे ब्राजील के द्वारा पोर्टोवेलो एयरबेस में डिप्लॉय किया गया था जो कि एक इंपॉर्टेंट एसेट होने के साथ साथ अमेजोन रीजन में ब्राजील के सुरक्षा का भी एक इंपॉर्टेंट हथियार था। और कुछ रिपोर्टों में यह भी सजेस्ट किया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों को रिटायर्ड करने से पहले से ही ब्राजीलियन एयरफोर्स के द्वारा इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल एक तरीके से बंद कर दिया गया था। दोस्तों इस हथियारों के प्रीमैच्योर रिटायरमेंट को लेके पिछले महीने ही ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट एंटोनियो हैमिल्टन के तरफ से बयान देते हुए बताया गया था कि इस तरीके के रशियन हथियार असल में देश के जो मेजर नॉन नेटो एलाई का जो स्टेटस है उसके ऊपर असर डाल रहा है। मतलब ये साफ है कि ब्राजील के पास ऐसे हथियार होने के वजह से एक तरीके से अमेरिका और नेटो के अन्य देशों की तरफ से उसके ऊपर दबाव आ रहा था। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि ब्राजील की तरफ से साल 2008 में रशिया के साथ किया गया समझौते के तहत इन हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया था और ये हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद से ही ब्राजील को हेलीकॉप्टरों के मेंटेनेंस को लेके कई सारे दिक्कतें आ रहा था। दोस्तों ये भी सबको पता है कि लैटिन अमेरिकी देशों में ब्राजील अमेरिका के सबसे करीब तरीन एलाई है और जब से रशियन हेलीकॉप्टरों को रिटायर्ड करने का बात उठाया गया है तब से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभावित ये अमेरिका के दबाव की वजह से ही हुआ है। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जब से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूक्रेन के 2 हिस्सों को यूक्रेन से अलग करने का डिसीजन लिया गया तब से ही एक्सपर्टों का मानना था कि भविष्य में रशिया के डिफेंस इक्विपमेंटों के एक्सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई के ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि इससे रशिया के ऊपर कई तरीके के सैंक्शन लग रहा है और ब्राजील के द्वारा इस तरीके के बातों को देखते हुए और भविष्य में दिक्कत ना आए साथ ही साथ अपने जो नॉन नेटो एलाई का खिताब है उसे भी मजबूत रखने के लिए शायद यह डिसीजन लिया गया हो। दोस्तों ब्राजीलियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले Mi-35 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले साल 2018 में $386 मिलियन की लागत से ऐसे 12 हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया था। इन 12 हेलीकॉप्टरों के स्क्वाड्रन को ब्राजील के द्वारा टोटल 4 भाग में डिवाइड किया गया है जिनमें हर एक भाग में 3 हेलीकॉप्टर था और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये संभावित अब तक 8000 फ्लाइट आवर फ्लाई कर चुका है। जबकि दोस्तों कई तरीके के अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ब्राजील को हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद से ही हेलीकॉप्टरों को लेके कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जिनमें मेंटेनेंस में डिफिकल्टीज और स्पेयर पार्ट्स के अभाव भी शामिल था और इसी वजह से मार्च 1 के दिन इसे रिटायर्ड किया गया लेकिन इसे लेके डिसीजन तो पिछले साल के 31 दिसंबर में ही ले लिया गया था। जबकि अन्य रिपोर्टों में सजेस्ट किया जा रहा है कि ब्राजीलियन एयरफोर्स में जो Mi-35 हेलीकॉप्टर है इसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस काफी अधिक था, साथ ही साथ लॉजिस्टिक का मुश्किल और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट भी काफी कम दिया जा रहा था जिसकी वजह से इसे प्रीमैच्योरली ना चाहते हुए भी रिटायर्ड करना पड़ा। जबकि रिपोर्टों में यह भी सजेस्ट किया जा रहा था कि हेलीकॉप्टरों को खरीदने के बाद से ही ब्राजील के हेलीकॉप्टरों के मैन्युफैक्चररों के साथ कई तरीके के डिसएग्रीमेंट्स भी था। इवन इसके अलावा इन्हीं कारणों की वजह से कई समय तक ये हेलीकॉप्टर इनएक्टिव भी रहा। जबकि दूसरी तरफ ब्राजील को हेलीकॉप्टरों को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट को अमेरिकी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना भी काफी मुश्किल था। जबकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि साल 2020 के नवंबर-दिसंबर महीने में ब्राजीलियन इंडस्ट्रीज और रशिया के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चररों के बीच में एक समझौता भी हुआ था जिसके तहत इन हेलीकॉप्टरों के मेंटेनेंस को लेकर रशिया के द्वारा रिपेयर किट सप्लाई किया जाना था। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत ब्राजील में ही इन हेलीकॉप्टरों के कंपोनेंटों के साथ
हेलीकॉप्टरों को रिपेयर किया जाना था और इसे लेके रशिया के जो MI और कमोव हेलीकॉप्टर का कंपनी है ये कुछ काम भी कर रहा था, लेकिन प्रीमैच्योरली रिटायर करने का जो डिसीजन लिया गया उसके बाद इस तरीके के प्रोजेक्ट भी रद्द हो गया है। दोस्तों Mi-35 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो इसके Mi-35M सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है, पर इन हेलीकॉप्टरों को सोवियत जमाने की Mi-25 हेलीकॉप्टरों के बेस पे ही निर्माण किया गया है। पर ये पुराने हेलीकॉप्टरों की तुलना में कई सारे मामलों में आगे है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इसमें काफी अधिक किया गया और साथ ही साथ इसमें कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने के साथ फायर पावर, आर्मर और रेजिस्टेंस को भी बढ़ाया गया है। और अपग्रेडेशन के साथ अब ये हेलीकॉप्टर दिन रात किसी भी वेदर कंडीशन में किसी भी समय किसी भी विजिबिलिटी के साथ ऑपरेट हो सकता है। जबकि इसमें अब 23 मिलीमीटर की एक नोज माउंटेड कैनन का इस्तेमाल किया गया है जो अपने आप में ही मूव कर सकता है। जबकि इस हथियार के अलावा ये हेलीकॉप्टर अटाका एयर 2 सरफेस मिसाइल और 80 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेटों को भी कैरी कर सकता है। रोसाबोरन एक्सपोर्ट के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के टैंक, अन्य तरीके के आर्मर्ड और अनआर्मर्ड व्हीकलों को तबाह करने के अलावा दुश्मन के ट्रूप्स के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने के लिए बनाया गया है। और ये हेलीकॉप्टर ऐसा है कि ये टैक्टिकली बैटलफील्ड के अंदर काफी अंदर घुस के अपने मिशन को अंजाम दे सकता है और साथ ही साथ कई तरीके के एडिशनल इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है, जिनमें ग्राउंड फोर्सेस के साथ कोलैबोरेशन और ग्राउंड फोर्सेस को कई तरीके से मदद करना भी शामिल है। कंपनी का ये भी क्लेम है कि इन हेलीकॉप्टरों के जो सर्विसेबिलिटी है वो काफी अधिक है और साथ ही साथ इसके डिजाइन और सिस्टम के रिलायबिलिटी के कारण ये किसी भी ऑपरेशन में एक्सेलेंट भूमिका निभा सकता है। जबकि इसके कॉम्बैट कैरेक्टर भी इतना बेहतर है कि इस वजह से इन हेलीकॉप्टरों को इस क्लास के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। कंपनी का यह भी क्लेम है कि नए अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर मतलब Mi-35 में जो स्टाफ विंग है उसे भी छोटा किया गया है, जबकि इसके रोटर सिस्टमों को भी रीडिजाइन करने के साथ साथ इसके एवियोनिक्स को भी अपग्रेड किया गया है। हेलीकॉप्टर के जो टर्बोशाफ्ट इंजन है उसे भी और ताकतवर बनाया गया और साथ ही साथ इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में भी तब्दीली लाया गया है। जबकि इसके अलावा ये जो हेलीकॉप्टर के कॉकपिट और क्रिटिकल कंपोनेंट है उसे काफी ताकतवर आर्मर्ड से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि दुश्मन के हमले को ये झेल सके। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये खाली हवा से हमला नहीं बल्कि ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर 8 ट्रूप्स को या फिर कहे तो 2400 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने का क्षमता रखता है। रशियन इंडस्ट्री की तरफ से हेलीकॉप्टर में एक रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर रेंज फाइंडर, लोकेशन फाइंडर, चैफ और फ्लेयर लॉन्च सिस्टम के साथ साथ इंफ्रारेड जैमिंग सिस्टम और इंजन एग्जॉस्ट IR सप्रेसर को भी लगाया गया है, जो कि एक तरीके के काउंटर मेजर सिस्टम है और दुश्मन के हथियारों से हेलीकॉप्टरों को बचाता भी है। कंपनी का यह भी दावा है कि हेलीकॉप्टर को ऐसे बनाया गया है कि खाली ये रशियन एनवायरमेंट में या रशिया के आसपास के क्षेत्र में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी तरीके का जियोग्राफिकल क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो हाई टेम्परेचर वाले या हाई ऑल्टीट्यूड वाले कंडीशन हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड और कम टेम्परेचर वाले एरिया हो। और ये लगातार कई घंटों तक हवा में उड़ने के साथ साथ लगातार मिशनों को अंजाम दे सकता है, मतलब बिना रुके हमला कर सकता है। जबकि दोस्तों ब्राजील की तरफ से अगर इन हेलीकॉप्टरों को प्रीमैच्योरली रिटायर्ड करने का डिसीजन लिया गया है तो ये आने वाले समय में रशिया के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि ब्राजील के रास्ते को देखते हुए कई सारे देश रशिया के इन हथियारों को ठुकरा सकता है जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में वेस्टर्न देशों के साथ है। दोस्तों कई सारे ऐसे देश है जो वेस्टर्न देशों के साथ होने के बावजूद रशिया से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदता है, पर रशिया और यूक्रेन के इस लड़ाई में उन देशों के रुख भी बदल रहा है और साथ ही साथ रशिया के ऊपर जिस तरीके का प्रतिबंध लग रहा है उससे इन देशों को भी मजबूरन ऐसे रशियन हथियारों को प्रीमैच्योरली छोड़ना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।